नमस्कार, लाइव सिटीज के खास कार्यक्रम बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती हूं और आज मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जुड़े हैं। देर रात को हमने देखा कि अचानक से बिहार भर में तकरीबन 50 से ज्यादा आईएएस और आईपीएस को इधर उधर कर दिया गया। पटना डीएम बदल गए और बहुत बड़े बड़े नाम आईएएस अधिकारियों के, आईपीएस अधिकारियों के, जिनका तबादला हो गया। आपने इस बड़े तबादले में क्या कुछ देखा और सम्राट सरकार के अस्तित्व में आने के बाद ये सबसे बड़ा तबादला माना जा रहा है अब तक का? देखिए गरिमा जी, तबादला अचानक नहीं हुआ। पिछले एक पखवाड़े से मतलब 15 दिनों से यह चर्चा थी कि जिलों की व्यवस्था बदली जाएगी जी। डीएम और एसपी बड़े पैमाने पर यहाँ वहाँ होंगे, मतलब उनके स्थानांतरण पर स्थापन होंगे। और देखिए, आपने ठीक कहा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद डीएम और एसपी का यह तबादला जो है वह सबसे लंबी सूची है। ठीक है, तो इन तबादलों में हमने क्या देखा? देखिए, अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। यह जरूर दिखा कि कुशवाहा होने का लाभ मिल रहा है। सम्राट चौधरी को नहीं, पदाधिकारियों को भी। अच्छा, ठीक है, कुशवाहा होने का लाभ मिल रहा है। और यह सोशल एम्पावरमेंट होता है जब मुख्यमंत्री उनकी जाति के होते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमने कांग्रेस के जमाने में भी देखा है, ये ट्रेंड रहा है। हाँ, ये ट्रेंड है। ठीक है, और इसमें कोई नफा नुकसान की बात नहीं है। कांग्रेस के जमाने में हमने देखा कि सवर्ण जातियों के बड़े पदाधिकारी किस तरीके से महत्वपूर्ण ओहदे पर प्रस्थापित होते थे। फिर लालू यादव का शासन देखा, फिर नीतीश कुमार का शासन देखा, जब कहा जाता था कि नालंदा का होना आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। ठीक है, अब सम्राट चौधरी, तो सम्राट चौधरी ने जो ये तबादले किए, देखिए नीतीश कुमार पिछले 2-3 वर्षों से कुछ कर नहीं रहे थे। यानी इधर उधर नहीं कर रहे थे लोगों को? नहीं, कर तो रहे ही थे, लेकिन नीतीश कुमार नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी सेहत जो थी, नीतीश कुमार को पता भी नहीं होता था कि हो क्या रहा है, कौन यहां जा रहा है, कौन वहां जा रहा है। और जब वह नहीं कर रहे थे तो कौन कर रहा था? तो जो पावर सर्किल दूसरी बन गई थी वे कर रहे थे। ठीक है ना, जिसमें गद्दी पर पादुका रखकर काम करने वाला चला। हाँ, ठीक है, तो दूसरे कर रहे थे। इसलिए हमने पहले भी कई बार कहा है कि जब से नीतीश कुमार की सेहत खराब हुई थी, मुख्यमंत्री सचिवालय और मुख्यमंत्री आवास में बैठे तब के कई लोग लहर देख और लहर गिनकर बहुत दौलतमंद हो जा रहे थे। असर भी दिख रहा है। हाँ, वो ऐसे कि देखिए, आपने सिफारिश की पॉलिटिकल सिफारिशें चलती हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव सिफारिशें भी चलती हैं। आपने सिफारिश की कि मुझे किशनगंज का डीएम बनना है, किसी से सिफारिश की जी, संचिका चली गई। किशनगंज का डीएम, देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में कई दिनों तक संचिकाएं पड़ी रहती थी। इसी दरमियान हवा की लहरों को गिनकर और देखकर बहुत कुछ हो जाता था। तो आपने देखा कि इनका नाम जो आया है वह डीएम किशनगंज के रूप में नहीं है, डीएम कैमूर के रूप में है। तो किशनगंज और कैमूर में फर्क है। तो लहर गिनने वाले ने क्या कहा उस साहब को, आपका नाम तो सुनते ही साहब बिदक गए, वह आपको डीएम बनाने को तैयार ही नहीं है। संचिका में डीएम कैमूर का प्रस्ताव आया हुआ है, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं जी। तो आपका नाम सुनते ही बिदक गए, वह आपको बनाने को डीएम तैयार ही नहीं है। बहुत आरजू मिन्नत की है तो वह कह रहे हैं कि कैमूर का बना दे। तो सोचिए, अब डीएम किशनगंज न सही, डीएम कैमूर ही बन जाओ, तो ये काम हो गया जी। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्थानांतरण प्रस्थापन प्राधिकारियों का बोलबाला। तो देखिए, जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने तो एक और अंतर दिखाई पड़ा। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, भाजपा साथ में थी, तो भाजपा हिस्सेदारी मांगती थी। बाजाप्ता जब स्थानांतरण की सूची तैयार होती थी तो भाजपा की ओर से, सम्राट चौधरी तो ताकतवर रहे ही, सम्राट चौधरी जब वित्त मंत्री बने उप मुख्यमंत्री की हैसियत से, बाद में गृह मंत्री बन गए, तो ताकतवर रहे ही। हम तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी के जमाने की बात नहीं कर रहे जी। तो सत्ता में हिस्सेदारी मांगती थी कि उनके भी इतने डीएम होने चाहिए, इतने एसपी होने चाहिए। बीजेपी से बाजाप्ता लिस्ट जाती थी। लेकिन अब जो जेडीयू की स्थिति है
उसमें इस बात के संकेत नहीं मिल रहे, इस बात की खबर भी नहीं मिल रही है कि जेडीयू हिस्सेदारी मांग रही है। नीतीश कुमार की इच्छा का ध्यान रखा भी जा रहा है और नहीं भी रखा जा रहा है। और देखिए, जेडीयू में ऐसी कोई व्यवस्था विकसित नहीं हुई है, इतने ताकतवर लोग नहीं हैं। ललन सिंह हैं, संजय झा हैं, तो ललन सिंह संजय झा जिसे जहां चाहेंगे वहां उनकी प्रस्थापना हो जाएगी, लेकिन ये सामूहिकता में हिस्सेदारी मांगने वाले नहीं है। विजय कुमार चौधरी का जो इंटरेस्ट है वह समस्तीपुर या एक दो और जिलों में हो सकता है। विजेंद्र प्रसाद यादव को सुपौल के अलावा कोई मतलब नहीं है। तो वह कमी, और बाकी जो जेडीयू के नेता हैं उनका जो स्तर है ना, वह बीडीओ, सीओ, एसडीपीओ, एसडीएम इतना तक ही है। वो डीएम और एसपी वाले नहीं है, मतलब इतने सक्षम नहीं है कि वह करा लेंगे। तो कल के स्थानांतरण की सूची में साफ तौर पर सम्राट चौधरी की झलक दिखाई पड़ती है। देखिए, यही एक बात और स्पष्ट कर दें कि पिछले कई दिनों से, या यूं कहें कि पिछले 1 महीने से इस बात की चर्चा चल रही थी कि आरसीपी सिंह को जेडीयू में लाने की फिर से बहुत पैरवी हो रही है। अच्छा। लोग मिलने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आरसीपी सिंह को ले आइए नीतीश कुमार से। वह एक पुर्जा भी वायरल हो गया जिसमें लोगों ने रामचंद्र बाबू का नंबर लिख कर दिया था। नीतीश कुमार कभी हाँ, नीतीश कुमार कभी चुप्पी, मतलब यह सारी बातें हो रही थी। तो कहा जा रहा था कि एक संकेत इस स्थानांतरण प्रस्थापन की सूची से मिलेगा। कैसे मिलेगा? कि आरसीपी सिंह की बेटी बिहार कैडर की आईपीएस प्राधिकारी हैं श्रीमती लिपि सिंह जी, तो उनका पदस्थापन कहीं मेन लाइन में हो जाएगा। अभी वह संटिंग प्लेटफॉर्म पर है जी, लेकिन उन्हें किसी जिले की कमान नहीं मिली। तो इसका मतलब नीतीश कुमार की ओर से अभी आरसीपी सिंह के प्रस्ताव को हरी झंडी नहीं मिली है। यदि हरी झंडी मिल गई होती तो लिपि सिंह लिस्ट में दिखती। अब चलिए हम आईएएस के प्राधिकारियों के स्थानांतरण प्रस्थापन की बात कर लेते हैं जी। सबसे बड़ा नाम आनंद किशोर। देखिए, आनंद किशोर तो वैसे आईएएस जो नीतीश कुमार के बहुत ही पसंदीदा, या यूं कहें कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में 4-5 ऐसे आईएएस थे जो जहां चाहते वहां रहते, या जहां नीतीश कुमार को जरूरत लगी वहां उन्हें तैनात कर दिया। तो वैसे में आनंद किशोर थे। आनंद किशोर स्वयं की बात छोड़िए, आनंद किशोर के माध्यम से दूसरे आईएएस आईपीएस प्रस्थापित होते थे। लेकिन कल के तबादले की सूची में क्या दिखाई पड़ा? आनंद किशोर ही जी कहां से कहां पहुंच गए? बिहार बोर्ड से हट गए। हाँ, देखिए, बिहार बोर्ड की आपने बात कर दी। देखिए, रिशुश्री में उनका नाम मीडिया में बहुत तेजी से, एविडेंस अभी नहीं है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। आपने यदि किसी कागज में नाम लिख कर रखा है कि हमने ज्ञानेश्वर जी को 5 लाख रुपए दिए, तो इसे आपको प्रमाणित भी करना होता है, ठीक है। तो आनंद किशोर वैसे प्राधिकारी थे जो नीतीश कुमार के लिए संकट मोचक थे, परफॉर्मर भी, ठीक है जी। आपने कहा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में आनंद किशोर कब आए थे? 2016 में आए थे। और क्यों लाए गए थे? रूबी राय प्रकरण याद है जी, टॉपर घोटाला, पॉलिटिकल साइंस को क्या कहा था? प्रोडिगल साइंस ना जी, प्रोडिगल साइंस। हाँ, प्रोडिगल साइंस की तो क्या प्रोडिगल साइंस है, और यह खाना बनाने की विधि इसमें सिखाई जाती है जी। वह राम बिशुन राय कॉलेज, और वह जो हाजीपुर का परीक्षा माफिया, कौन राय, मैं नाम भूल रहा हूं अभी, उसमें बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अध्यक्ष भी लालकेश्वर प्रसाद सिंह और उनकी पत्नी उषा सिन्हा भी इन्वॉल्व थी। तो तब लाया गया था जब बिहार की थूतू हो गई थी। और रूबी राय ने क्या कहा था कि मैंने अपने पिताजी को कहा था, बच्चा राय, देखिए हाँ बच्चा राय, टॉपर माफिया। तो रूबी राय ने क्या कहा था बाद में जब कानूनी शिकंजा कसा गया, कि मैंने अपने पिताजी को पास कराने के लिए कहा था, टॉप कराने के लिए नहीं। हाँ, टॉप कराने के लिए नहीं कहा था। तो आनंद किशोर आए और फिर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की व्यवस्था बदली, ठीक है। आगे के वर्षों में आपने देखा कि टॉपर्स के ऐलान होने के पहले उनके इंटरव्यूज भी किए जाते थे बुला करके जी, ठीक है। लेकिन मेरी एक शिकायत उनसे रही
कि ठीक है, उन्होंने यह काम तो बड़ा अच्छा किया कि समय पर परीक्षा का आयोजन कराया गया, समय पर परीक्षा फल दिया गया, लेकिन परीक्षा की प्रक्रिया को इतना आसान बना दिया गया, प्रश्न पत्र इतने आसान बना दिए गए ना कि केवल लक्ष्य यह दिखा कि आप सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है ना। आप यह नहीं चाहते हैं कि जो आपके बच्चे परीक्षा में पास हो रहे हैं उनके ज्ञान का पैमाना तय हो, जी, ठीक है ना। तो आपने सफल परीक्षार्थियों का प्रतिशत, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष रहते रहते आनंद किशोर क्या क्या नहीं रहे, पटना प्रमंडल के आयुक्त रहे, कौन सी जिम्मेवारी उनको, यह माना जाता था कि जहां कोई नहीं वहां आनंद किशोर को बैठा दीजिए। तो देखिए आनंद किशोर, अब देखिए बीच में तो क्या खबरें चल रही थी कि आनंद किशोर छुट्टी पर चले गए हैं ऋषुश्री प्रकरण के बाद। तो आनंद किशोर को अब सिर्फ और सिर्फ जो उनके पास अतिरिक्त प्रभार था, अब उन्हें मुख्य सचिव पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का दायित्व सौंपा गया है। जी, आनंद किशोर जिस तरीके के प्राधिकारी हैं, बहुत सारे काम यहाँ भी कर सकते हैं। जी, हाँ ठीक है। अब मानसिक रूप से कितने अभी परेशान हैं नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए आपको हम पटना की ही बात करें, पटना तो कंक्रीट का जंगल हो गया है ना, कंक्रीट का शहर हो गया है। मैं कल जमुई से लौट रहा था और एक दिन पहले जमुई गया था। हमने जाने के रास्ते में लखीसराय के बाद, लखीसराय शहर की सीमा जैसे ही समाप्त हुई, झमाझम बारिश देखी। और कल आ रहा था, काफी दिनों बाद देखी हाँ, होगी आपने। और कल आ रहा था तब भी हमने लखीसराय शहर में प्रवेश करने के पहले उधर वाले हिस्से में झमाझम बारिश देखी। देखिए क्यों देखी भाई, दोनों ओर से सड़कें जो हैं वह पेड़ से आच्छादित फ्लोरा एंड फौना की वजह से। हाँ है, ठीक है। और लखीसराय जैसे ही आए, आगे बरहिया, आगे मोकामा, बारिश गायब, जबकि ऑरेंज अलर्ट यहां भी था। जी, पटना शहर को ही देख लीजिए, वन एवं पर्यावरण इस विभाग में कितने की लूट होती है पता ही नहीं चलता है। कि आप पटना की सड़कों पर चलिए, जो भी नई सड़कें बनी है या बेली रोड में डिवाइडर है, हर डिवाइडर पर पौधा लगाने के लिए गमला रखा गया है। जी, और पौधे सूखे हुए मिलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मतलब कितने साल से ये गमले हैं और कितने साल से पौधे लग रहे हैं और उसके बिल पास हो रहे हैं, वह भी कितने करोड़ के होंगे, 50 करोड़ पास हो चुके होंगे, 100 करोड़ पास हो चुके होंगे, पता नहीं। लेकिन आज तक उन पौधों में कहीं आपने कोई जान नहीं देखी, या वे पौधे आपको शहर में, शहर ग्रीन है। यह आज जब मैं आ रहा था दफ्तर के लिए तो बेली रोड पर जाम था, तो मैं फिर उधर विजय कुमार चौधरी के घर की ओर से पत्ते अमृत को हमने देखा, 2 सर्कुलर रोड मिल गया है, जो पहले पुलिस हाउस हुआ करता था, जिसमें पहले डीजीपी रहते थे। पहले तो पत्ते अमृत पोलो रोड में थे। तो मैं यह जो ब्रिज है यारपुर वाला, मीठापुर वाला, उस पर मैं चढ़ गया। देखा हमने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड की ओर से वह गमले रखे हुए हैं, लेकिन सारे गमले सूखे हुए और खाली। हाँ, सोचिए पैसे उसके खर्च हो रहे होंगे, उसके लिए मतलब माली भी रखे गए होंगे, उसके लिए पानी पटाने वाले भी रखे गए, उसके मेंटेनेंस का भी पैसा, हाँ मेंटेनेंस का भी पैसा आ रहा होगा। तो यह काम तो हो गया। अब लेकिन देखिए एक और, आप हमने कहा आनंद किशोर बहुत नीतीश कुमार के भरोसेमंद थे। नीतीश कुमार के साथ जितने लोग रहे उनके पास बहुत बहुत प्रभार हुआ करते थे। अब उनके प्रभार कम हो रहे हैं। चंद्रशेखर सिंह स्वास्थ्य विभाग के सचिव बनाए गए, यह बात पहले से चल रही थी। माफ कीजिएगा, कुमार रवि स्वास्थ्य विभाग के सचिव बनाए गए। जब निशांत स्वास्थ्य मंत्री बने थे तभी यह बात तय हो गई थी कुमार रवि उस विभाग को संभालेंगे। चंद्रशेखर सिंह जो पटना के डीएम थे, मुख्यमंत्री सचिवालय में भी थे, उनके जिम्मे भी कई दायित्व थे जिन्हें कम किया गया। लेकिन हाँ, नालंदा, देखिए पटना के डीएम की बात आपने कही थी कि पटना का डीएम बदला गया। जी, कुंदन कुमार तो नए बने ना, त्यागराजन चले गए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, आनंद किशोर की हाँ आनंद किशोर की जगह पर। तो पटना के डीएम के बारे में यह बात कही जाती रही है कि पटना का डीएम पहले नालंदा, गया या मुजफ्फरपुर का डीएम जरूर रहा होगा। अच्छा, ठीक है, वो वहीं से रास्ता होकर आता है, वहीं से रास्ता होकर आता है। ठीक है, तो
फिर से नालंदा से ही आए हैं। और नालंदा में कुंदन कुमार तब तैनात किए गए थे जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और नालंदा तो नहीं भूलते हैं नीतीश कुमार, ठीक है ना। तो कुंदन कुमार को अब पटना का डीएम बनाया गया। तो यहां तो यह कह सकते हैं कि नालंदा रूट जो है पटना के लिए, पटना के डीएम के लिए अभी भी ठीक ठाक है। अब देखिए, रॉबर्ट एल चोंगथू बहुत ही वरिष्ठ आईएएस प्राधिकारी है, 1997 बैच के, राजभवन में थे, लोक भवन में, राज्यपाल के प्रधान सचिव थे। हम लोगों ने ही कई पोस्ट लिखे थे कि इनसे मुक्त कराइए, इनसे मुक्त होइए या मुक्त कीजिए राजभवन को। तो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनसे मुक्ति पाली थी राजभवन ने, ठीक है। वैसे देखिए, आज भी इनका राजभवन प्रेम नहीं छूटा है। अच्छा। पटना के बेली रोड पर राजबंशी नगर वाले हनुमान जी मंदिर जो है, उनसे आगे आप जाएंगे तो बाएं साइड में इनका बंगला है। आज भी वहां प्रधान सचिव ही लिखा है राज्यपाल, ठीक है ना, राज्यपाल सचिवालय या कुछ ऐसा ही लिखा है उनके बंगले के बाहर जो नेम प्लेट है। तो रॉबर्ट एल चोंगथू को अब संसदीय कार्य विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया। करते रहे, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में बहुत कुछ होता नहीं है। देखिए, मोहम्मद सुहैल, यह भी नीतीश कुमार के बहुत ही करीब थे, ठीक है ना। तो अब इन्हें कहाँ सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मोहम्मद सुहैल हैं। तो यह सामान्य प्रशासन विभाग के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, सम्राट चौधरी का डिपार्टमेंट जी, याद रखिएगा, मोहम्मद सुहैल अब हाँ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में चले गए। नैयर हसनैन खान यूयू की एडीजी थे, हाँ, उनको बीएमपी भेजा गया था। त्यागराजन, देखिए त्यागराजन एसएम, देखिए यह भी नीतीश कुमार की खोज है, अच्छे अफसर हैं, इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, यह गया के भी डीएम रहे, शायद नालंदा के भी रहे थे, मुझे यहाँ तक याद है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, इनके सामने एक चुनौती होगी कि इन्हें आनंद किशोर की तरह परफॉर्म करना होगा, परीक्षा के प्रश्न पत्र को सुधार ले। वैसे तो देखिए, यदि पूरे तौर पर हम कहें तो बिहार के करिकुलम को लेकर ही हमारी चिंता रहती है कि आपने जो बिहार के सिलेबस को पता नहीं कितने दिनों से नहीं बदला है, एडवांसमेंट की जरूरत है। हाँ, आपने यह नहीं देखा कि जमाने की जरूरतें क्या है, सीबीएसई का पैटर्न क्या है और देश दुनिया की डिमांड क्या है, ठीक है ना। और यदि आप सिलेबस बदले, देखिए बिहार में क्या होता है कि आप कर्ज सब कुछ लेते हैं। पहले के जमाने में 1990 के पहले शिक्षकों की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होती थी, शिक्षकों की ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होती थी, जब भी सिलेबस बदलते थे, जब भी पाठ्यक्रम नया आता था। लेकिन अब तो कुछ भी नहीं। अब देखिए, नवीन कुमार खगड़िया जिला के डीएम थे, अब इन्हें विशेष सचिव मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग बनाया गया। तो खगड़िया के प्रति विशेष लगाव रहता है सम्राट चौधरी का, आपको पता ही है, खगड़िया से उनका प्रेम। कभी खगड़िया से लोकसभा का चुनाव भी लाना चाहते थे, परबत्ता से आपको पता ही है उनका इतिहास है। और बॉर्डर भी शेयर करता है खगड़िया मुंगेर, बहुत हाँ, ठीक है, हाँ। अब सुब्रत कुमार सेन देखिए आ गए, मुजफ्फरपुर के डीएम थे, अब ये आ गए बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड में प्रबंधित, ये भी महत्वपूर्ण पद है। धर्मेंद्र कुमार, देखिए धर्मेंद्र कुमार के बारे में कई चर्चाएं थी, यह निदेशक सामाजिक सुरक्षा बिहार थे, अब इन्हें अध्यक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, मतलब तरक्की हो गई, ठीक है। लेकिन बड़ा जिम्मेदारी वाला विभाग ये भी है, बड़े हाँ है ना, कैसे पुल पुलिया गिर रहे हैं जी। और अभी जब ऑडिट हुआ है तो कितने सारे पुल निकले हैं, सबकी सेहत खराब। हाँ, आईटी पटना ने हमने कल ही देखा, कल ही बरैया के आगे कोई पुल था, लिखा हुआ था यह पुल कमजोर है। हमने लोगों से पूछा, मैं रुक गया कि यह कब से लिखा हुआ है, तो मालूम हुआ कई वर्षों से लिखा हुआ है। जब आपको पता है कि यह पुल कमजोर है और पिछले कई वर्षों से यह लिखा हुआ, तो उसे ठीक क्यों नहीं करते? उसे ठीक क्यों नहीं करते हैं? अब देखिए, महिलाओं को भी प्राथमिकता मिल रही है। अब जहानाबाद में श्रीमती क्षीरिबाई भूटिया डीएम बनाई गई हैं। नोटिस की उदिता सिंह, श्रीमती उदिता सिंह, देखिए अब नालंदा को महिला डीएम मिला, ठीक है, श्रीमती उदिता सिंह। अभी रोहतास से सौरभ जोरबाल जो हैं वह मोतिहारी के डीएम थे पूर्वी चंपारण के, उन्हें अब साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है। अंशुल अग्रवाल
जो निबंधन महानिरीक्षक, अब उन्हें बांका का डीएम बनाया गया। श्रीमती अलंकृता पांडे, देखिए हम कह रहे हैं महिलाओं को प्राथमिकता मिल रही है, उन्हें जहानाबाद, देखिए जहानाबाद में या जहानाबाद की डीएम नहीं, जहानाबाद की डीएम थी, मतलब जहानाबाद में महिला डीएम गई और महिला डीएम आई, ठीक है। तो इन्हें स्थानांतरित करते हुए इन्हें बनाया गया है भागलपुर। तो इसे भी आप एक प्रमोशन मान सकते हैं, जहानाबाद से भागलपुर जैसा जिला, बड़ा जिला मिला इनको, है? लेकिन दोनों ही जिले टफ थोड़े। नहीं, जहानाबाद देखिए अब तो नक्सल बहुत नहीं रहा, ठीक है ना, लेकिन हाँ वहाँ का खून गर्म है, ठीक है, वहाँ का खून गर्म है। और भागलपुर में तो सिल्क भी है, भागलपुर में जर्दालू आम अभी खत्म हुआ है, ठीक है। कुमार गौरव, ये देखिए राष्ट्र स्वास्थ्य समिति में थे, अब इन्हें मुजफ्फरपुर का, देखिए बड़ा जिला मिला। देखिए हम कह ही रहे थे मुजफ्फरपुर, गया, नालंदा, हो सकता है आगे चलकर इस सूची में मुंगेर भी शामिल हो जाए कि जो मुंगेर का डीएम होगा वह पटना का डीएम बन सकता है, क्योंकि सम्राट चौधरी की प्राथमिकता में मुंगेर है। समीर सौरभ 2019 बैच के आईएएस हैं, कम्फेड के निदेशक थे, इन्हें गोपालगंज का डीएम बनाया गया। सौरभ सुमन यादव, देखिए इसका हिसाब किताब भी बराबर रखा जाता है कि कौन सी जाति के नहीं, हाँ ये नहीं कि देखिए क्या है, अब देखिए भागलपुर के सीनियर एसपी यादव है, ठीक है, भागलपुर के सीनियर एसपी यादव है। सौरभ सुमन यादव 2019 बैच के आईएएस हैं, अभी कृषि निदेशक थे, उन्हें पूर्वी चंपारण मोतिहारी का बड़ा जिला है, बहुत बड़ा जिला है और बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है, वहां का बनाया गया है डीएम। डॉक्टर प्रीति अभी डीडीसी थी जहानाबाद, इन्हें निदेशक समेकित बाल विकास। नवीन कुमार अभी परियोजना निदेशक थे, बिहार राज्य शिक्षा योजना परिषद, इन्हें किशनगंज का डीएम बनाया गया। हम कह रहे हैं ना, तो देखिए महत्वपूर्ण पद, श्री नवीन कुमार को। श्री विक्रम बिरकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा थे, अब इन्हें खगड़िया ले जाया गया है। खगड़िया में डीएम और एसपी कौन होगा, इसकी खोज खबर सम्राट चौधरी रखते हैं। दीपक कुमार मिश्रा, इन्हें रोहतास का डीएम बनाया गया। सुश्री चंद्रिमा अत्री 2020 बैच की आईएएस हैं, विशेष कार्य पदाधिकारी ओएसडी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, इन्हें बनाया गया है निदेशक समाज कल्याण विभाग। तो यह आईएएस में आपने देखा। अब यदि हम आईपीएस की बात कर लें गरिमा जी, तो आईपीएस में हमने कहा है कि देखिए लिपि सिंह के बारे में तो बड़ी लिस्ट में नहीं, हाँ नहीं है, इसका मतलब अभी रास्ता रुका हुआ है। देखिए कुमार गौतम समादेष्टा थे बीएमपी 5 में, उन्हें पुलिस अधीक्षक पश्चिमी चंपारण पे दिया, बड़ी जिम्मेवारी मिली, लॉटरी खोली है, मतलब इन्हें काम करने का मौका मिला है, इन्हें अपने आप को। देखिए दो जिलों के बारे में पहले से चर्चा थी कि जहानाबाद और औरंगाबाद के एसपी बदले जाएंगे जी। दोनों नॉन फॉर्मर मतलब साबित हो रहे थे के तत्कालीन, हाँ, जो तो दोनों बदल दिए गए हैं। उपेंद्र नाथ वर्मा पुलिस अधीक्षक बांका, अब पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद आए हैं। राकेश कुमार पुलिस अधीक्षक खगड़िया, अब बीएमपी 5 में आ गए, ठीक है। अब देखिए राकेश कुमार खगड़िया से, मतलब इनको बीएमपी 5 में, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया कि ये सम्राट चौधरी का विश्वास जीत सके, मतलब जिला से जिला में नहीं गए। हरिमोहन शुक्ला एसपी कैमूर थे, ये आ गए बीएमपी 7 कटिहार में। बलराम कुमार चौधरी शेखपुरा के एसपी हटेंगे, ये सब लोग जान रहे थे, ठीक है, प्रोमोटी हैं, लेकिन इन्हें पुलिस अधीक्षक बांका बना दिया गया, ठीक है ना। ऐसा भी नहीं कि हाँ मतलब व्यवस्था हो गई है, हाँ। भेज दिया गया। शौर्य सुमन 2017, मतलब बेतिया में इन्होंने काम ठीक ठाक किया होगा, बेतिया के एसपी थे, अब इन्हें सीनियर एसपी पूर्णिया बनाया गया। देखिए पहले कभी पूर्णिया में सीनियर एसपी का पद हुआ करता था, ठीक है, लेकिन बाद में सीनियर एसपी का पद खत्म कर दिया गया था। मनु महाराज का भी कभी तबादला वहां किया गया था जब स्थितियां कुछ ऐसी हुई थी। फिर देखिए कौन तिवारी, मैं नाम भूल रहा हूं, वह भी सीनियर एसपी वहां थे। तो अब सौर सुमन, अम्बरीश राहुल, ये एसपी औरंगाबाद थे, हमने कहा ना कि नॉन परफॉर्मर साबित हो रहे थे। तो अब इन्हें देखिए सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी राजगीर जाकर के पढ़ाएं तैयार करें, ट्रेनिंग कराएं। अम्बरीश राहुल पुलिस अधीक्षक सहरसा, एसपी सहरसा थे, पुलिस अधीक्षक शेखपुरा।
सहरसा से शेखपुरा बहुत छोटा जिला हो जाता है, बहुत छोटा जिला होता है। रामानंद कौशल, ये देखिए बगहा से आ गए, ये एसपी बगहा थे, ये आ गए सीआईडी में। राजेश कुमार थे कमांडेंट बीएमपी 16 में, ये हो गए चले गए एसपी बगहा हो गए। शुभांक मिश्रा शिवहर, बहुत छोटा सा जिला है बिहार के मैप में जी, आज तक वहां रेलगाड़ी नहीं पहुंची है। शिवहर में रेल लाइंस नहीं है? शिवहर में कहाँ है? शिवहर जब कभी आपने सुना है कि शिवहर में मैंने कोई ध्यान नहीं स्टेशन दिया, और आज जंक्शन मुझे है? पता चल रहा है। नहीं है ना, नहीं है शिवहर में स्टेशन जंक्शन नहीं है आज भी। शायद मैं कह रहा हूँ, कंफर्म कर लीजिएगा, शायद महिलाओं के लिए डिग्री कॉलेज अलग से नहीं है शायद। अच्छा, ठीक है। तो डिग्री कॉलेज खुल गया था या फिर किसी ब्लॉक में नहीं है, ठीक है। अब तो सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि हर ब्लॉक में। तो शुभांक मिश्रा एसपी शिवहर थे, अब इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिल गई, वैशाली के एसपी बनाए गए इनको। अब इन्होंने अच्छा काम किया होगा, कोई शिकायत तो आई नहीं थी तब वैशाली, क्योंकि वैशाली को हम लोग इधर के जिलों में क्राइम कैपिटल कहते हैं जी, क्राइम कैपिटल कहते हैं, और ज्योग्राफिकली भी बड़ा है। ज्योग्राफिकली भी बड़ा है। और आप वैशाली के क्रिमिनल देश भर में जितने बड़े शहरों में सोना लूट की बड़ी घटनाएं घटती है, मुठुट में, मनपुरम में, उसमें आपको वैशाली के अपराधी शामिल दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, वैशाली के अपराधी आपको दिखाई पड़ेंगे दूसरे प्रदेशों से अपहरण कर बिहार लाकर फिरौती वसूलने वाले। तो आपको वैशाली के एसपी रहते हुए वैशाली के ही मिजाज को नहीं देखना होगा। वैशाली को जो लोग पनाहगाह बनाए हुए हैं, चंद्र प्रकाश 2019 बैच के आईपीएस सहायक निदेशक बिहार पुलिस अकादमी थे, अब इन्हें कमांडेंट बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 10 बनाया गया है। साइबर क्राइम के एसपी भी होंगे अतिरिक्त प्रभार। ठीक है, मतलब करीब करीब उसी लाइन पर है। शिखर चौधरी कटिहार के एसपी से कैमूर के एसपी बन गए। के ही है, के से भी कटिहार, के से कैमूर, लेकिन कटिहार की तुलना में कैमूर छोटा जिला है। आप पराजित पुलिस अधीक्षक जहानाबाद, हम कहीं रहे थे, ये चर्चा थी, अब ये बीएमपी 16 के समादेष्टा बन गए। सुश्री स्वीटी सहरावत जो एसपी पूर्णिया बनी थी तब भी लोग चौंके थे जी। अब यह पुलिस अधीक्षक जी विशेष शाखा पटना। विक्रम सिहाग पुलिस अधीक्षक वैशाली, पुलिस अधीक्षक सहरसा बनाए गए। भानु प्रताप सिंह, देखिए पटना के करीब करीब सभी सिटी एसपी बदल गए हैं। भानु प्रताप सिंह सिटी एसपी बेस्ट बने हैं, सिटी एसपी बेस्ट थे, माफ कीजिएगा, ये चले गए एसपी खगड़िया के रूप में। भानु प्रताप सिंह पटना में सम्राट चौधरी ने देखा होगा इनको, इनको ले जाया गया खगड़िया। परिचय कुमार, ये देखिए सिटी एसपी ईस्ट थे, अब इन्हें एसपी कटिहार बनाया गया आपके जिले में जी। कोटा किरण कुमार, ये सिटी एसपी गया थे, अब इन्हें जहानाबाद की जिम्मेदारी। गया और जहानाबाद, देखिए जब भी गया जाते होंगे जहानाबाद होकर जाते होंगे तो जहानाबाद का मिजाज समझते होंगे। शैलेंद्र सिंह सिटी एसपी भागलपुर थे, 2021 बैच के हैं, अब इन्हें जिले की जिम्मेवारी दी जानी थी, अब ये शिवहर के एसपी बनाए गए। शैलजा एसडीपीओ, देखिए आईपीएस है, एसडीपीओ 1 थी हिलसा नालंदा में, अब सिटी एसपी ईस्ट हुई पटना की। संकेत कुमार, देखिए हमने कहा ना तारापुर में होना भी बड़ा महत्वपूर्ण है जी, किस्मत खुल जाती है। अब तारापुर में भारतीय पुलिस सेवा के 2022 के मतलब या आईपीएस हैं, एसडीपीओ थे तारापुर में, अब यह सिटी एसपी बेस्ट हो गए अपने ही वेतनमान में। अतुलेश झा, यह भी आईपीएस हैं, अभी एसडीपीओ 1 थे दिल्ली रोहतास में, अब इन्हें सिटी एसपी भागलपुर बनाया गया। अभिनव बहुत सी चर्चित रहे हैं, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी 1 सदर पटना, यह अब सिटी एसपी गया। श्रीमती दिव्यांजलि अभी एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, एसडीपीओ 2 लॉ एंड ऑर्डर पटना, अब इन्हें बना दिया गया ग्रामीण एसपी गया। तो साक्षी कुमारी, यह भी सुश्री साक्षी कुमारी गोगरी खगड़िया की एसडीपीओ थी, अब इन्हें सिटी माफ कीजिएगा एसपी ग्रामीण दरभंगा बनाया गया। ममता कल्याणी, देखिए बिहार पुलिस सेवा की हैं, आईपीएस नहीं है, सीधी नियुक्ति 45वीं बैच, अभी बीएमपी 10 में कमांडेंट थी, यह पटना में डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर भी रही हैं कभी। ठीक है, अब इन्हें सिटी एसपी सेंट्रल बनाया गया है, मतलब ये गांधी मैदान और ये सब वाला इलाका। मनोज राम बिहार पुलिस सेवा के हैं, सीधी नियुक्ति 48वीं 52वीं बैच, ये एडिशनल एसपी अपराध अनुसंधान विभाग थे, प्राचार्य सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय नाथनगर अपने वेतनमान में। तो ये जो पूरे तौर पर हम लोगों ने देखा, अभी देखिए और भी होने, जैसे कमिश्नर्स बदलेंगे,
जी। डीआईजी बदलेंगे, आईजी बदलेंगे। अब यह सिलसिला, और सम्राट चौधरी अपनी बिसात बिछाने में लगे यानी कि पुराने सिस्टम को हाँ रिफर्बिश कर हाँ रहे हैं कि एक हिसाब जो से। वो कहें उन्हें सुना जाए। जी। ठीक है, उसके रिएक्शंस क्या होंगे, एक्शंस क्या होंगे, ये अलग बात है, लेकिन ऐसा ना हो कि यह एहसास हो कि भाई हम कह रहे हैं कोई सुन नहीं रहा है। तो यह दिखाई पड़ा, और इसमें साफ साफ दिखाई पड़ा कि अब सीधे सम्राट चौधरी की चल रही है। जी, ये आईएएस वाली लिस्ट में सबसे महत्वपूर्ण नाम आप किन नामों को मान रहे हैं? आनंद किशोर, आनंद कुंदन किशोर। कुमार, त्यागराजन, हाँ, ठीक है, ये नाम तो बड़े महत्वपूर्ण है। आनंद किशोर वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव ही रहेंगे सिर्फ, यह नीतीश कुमार के समय में थोड़े संभव था। जी। हाँ, उनके पास कई कई जिम्मे होते थे, कई कई जिम्मे होते थे। देखिए आनंद किशोर, तो क्या एक पट्टे हिसाब से शंटिंग जैसा हो गया उनके लिए? मुझे लगता है उन्होंने स्वयं भी मार्ग चुना होगा कि अभी इतना विवाद है, थोड़ा किनारे हो जाते हैं। अच्छा। यह भी संभव है, यह भी संभव है। लेकिन चाहे तो बढ़िया काम कर सकते हैं, क्योंकि पटना का AQI बहुत खराब हो बहुत रहा खराब है, हम तो कह रहे हैं। स्किन जलता है, अगर आप बाहर निकलेंगे तो आंखें जलने लगती हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बिहार की बात में आज हमने चर्चा की उन सभी आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की जिनको इधर से उधर किया गया है। सम्राट चौधरी क्या प्लान कर रहे हैं, बिहार को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, और उसे बेहतर बनाने के लिए किसे कहां पर रखना है, इसको लेकर लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। कौन से नाम सबसे बड़े थे, ये भी आपने जानने की कोशिश की। हम ये आगे देखेंगे कि ये सब जो तबादले हो रहे हैं, ये परफॉर्मर होते हैं कि नॉन परफॉर्मर? ये परफॉर्मर होते हैं या नॉन परफॉर्मर होते हैं, और जिन्हें नई जिम्मेदारियां दी गई है वो उन विभागों को और उन इलाकों को कितनी बेहतरी की ओर लेकर जाते हैं। तो बिहार की बात के आज के एपिसोड में इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें। आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।